हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए टॉपिक को सीखेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक, दो एंगलों का सम हो तो क्या कंडीशन होगी और उनका डिफरेंस हो तो क्या होगा। इसको हम ये कुछ फार्मूले बन रहे हैं सम और डिफरेंस के, तो पहले ये फार्मूले देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, पहला फार्मूला हमारे पास साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा ये हमारा साइन ए, फिर इसके साथ आ जाएगा कॉस बी प्लस हो जाएगा कॉस ए, अल्टरनेट हो जाता है। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे दूसरा फार्मूला माइनस का, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, नेक्स्ट हमारा कॉस ए प्लस बी, तो ये दोनों याद हो गए होंगे आपको। कॉस ए प्लस बी में हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में कॉस रहेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, एक है टेन ए प्लस बी, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। ठीक है, ये नेक्स्ट टेन ए माइनस बी का होता है, थोड़ा सा दूर दूर लिखने पड़ेंगे मुझे। टेन ए माइनस बी हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से 7 कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी क्या होगा, बोलिए, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन, यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, इसी तरीके से कॉट ए माइनस बी का करेंगे, इसी में बता दूं, अगर मैं आपको यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटी बनी है, इनके बेसिस के आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक, इन्हीं फार्मूलों पर बेसिस आज हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखते हैं, आइए। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 75, साइन 75 की वैल्यू तो पता नहीं है, मैं 10th क्लास में भी नहीं सिखाई गई, 12th में भी नहीं सिखाई गई कैसे टेबल से, तो हम इसको इन्हीं फार्मूलों की मदद से निकालेंगे, सम या डिफरेंस। अभी हमने सम या डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े थे, तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, क्या 30 प्लस 45 लिख सकते हैं, 30 प्लस 45, यानी कि दो ऐसे एंगलों में ब्रेक कर दो सम या डिफरेंस में जो हमें ऑलरेडी नोन हो। ठीक, तो साइन 30 प्लस 45 75 हो गया, ये फार्मूला बन गया, कौन सा बताइए, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, लगा दो फार्मूला, ये ए बन गया आपका, ये बी बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इनकी वैल्यू आप जानते हैं, 10th क्लास में भी आपको लर्न कराई गई होंगी ये, तो 1/2√2 प्लस √3/2√2, एलसीएम आ जाएगा 2√2, ऊपर डिनोमिनेटर में सेम कॉपी कर दो। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, तो देखो 75 को हमने कैसे दो नंबरों में, दो अलग अलग एंगलों में ब्रेक कर लिया और हमारे पास ये फॉर्मूला बना। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इस स्टेप को ओपन कर दिया। ठीक, बेसिक है अभी ये, आगे कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन रहेंगे जो हार्ड रहेंगे। इसी तरीके से आप कॉस को ब्रेक करेंगे, मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ, कॉस तो सेम ब्रेक हो जाएगा, बी पार्ट आप कैसे करेंगे, कॉस 30 प्लस 45 में रोक देना, ये मैं यहाँ पर हिंट नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 10 को आप रोक देना, 60 प्लस 45 हो जाएगा ना 105, 10 15 को तोड़ देना, 45 माइनस 30। ठीक, तो एक 10 वाला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, कैसे करेंगे, 10 15 10 15
बाकी आप खुद से कर लेना। जितने क्वेश्चन आप सब अपने आप से करेंगे उतनी आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। एक डी पार्ट देख लीजिए, 10 15, इसको क्या तोड़ोगे आप, 10 45 माइनस 30, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 10a माइनस बी, क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ओपन कर दो, ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा। 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 1030, 1045 1, 1030 रूट 3, 1030 1 अपॉन रूट 3, ये 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। बस इसको सॉल्व कर दो, रूट 3 यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम लेने से रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये भी यही आ जाएगा, सॉरी 10a माइनस बी है ना, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, कॉन्जुगेट करना आप जानते हैं, अगर माइनस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कर दो, नहीं तो आप इतना छोड़ सकते थे, या फिर आप चाहें तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कर दें। कॉन्जुगेट करने से क्या हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3, नीचे 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस रूट 3 बचेगा, ठीक है, नीचे हमारा 2 बचा था, ठीक है, 3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। यहाँ से ये रेशनलाइज करना आप 9th क्लास से सीखे आए ना, रूट 3 प्लस 1 है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद ऊपर ये फॉर्मूला बन जाता है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, ठीक। इस तरीके से इनमें भी आप कॉस को ब्रेक कर देना और टेन को ब्रेक कर देना, ठीक। आगे देखते हैं इसी फॉर्मूले पर बेसिस के क्वेश्चंस देखते हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, साइन थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू रूट 2 1 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा, ठीक। तो एलएचएस साइड में लिख लेता हूँ फर्स्ट की, साइन थीटा प्लस 30, ठीक है। तो चूंकि ये फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास, साइन ए प्लस बी, ऐसे ए मान सकते हैं, ऐसे बी मान सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। इनकी वैल्यूज लगा दीजिए, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2, कॉस थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 दोनों में से कॉमन है, बाहर कर दो, क्या बचेगा रूट 3 साइन थीटा प्लस यहाँ सिर्फ बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। यही लाना था मुझे, 1/2 कॉस थीटा आगे लिखा हुआ है, इसको आगे लिख देते हैं, रूट 3 साइन थीटा पीछे लिख देंगे, ठीक है। प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला लगा बता सकते हैं आप, फॉर्मूला लगा हमारा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला लगा हर एक क्वेश्चन में, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 को देख लीजिए, 2 क्या है, टू हमारे पास है, इसकी एलएचएस साइड देख लिया, हमें 1/2 प्रूव करना है, साइन 47 कॉस 17, है ना, साइन 47 कॉस 17 माइनस कॉस 47 साइन 17, ठीक। ये फॉर्मूला से लग रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, साइन ए माइनस बी। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ए कितना हो गया, ईयर ए इज इक्वल टू 47 और बी इज इक्वल टू 17, तो क्या आ जाएगा, ए कितना है 47 माइनस बी 17, तो कितना बचेगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला ही लिखा हुआ था, क्योंकि हमें इस पे नहीं जाना है कि हमें 47 की वैल्यू नहीं पता है, 17 की वैल्यू नहीं पता, हमें फॉर्मूले पे जाना है। ये लिखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी होता है,
ए हम इसको मान सकते हैं, बी इसको मान लेते हैं, तो ये माइनस होकर के हमारा ये आ गया 1/2। आगे थर्ड क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कहते हैं। थर्ड छोटे छोटे से क्वेश्चन है भी प्रूव करने के, कुछ लेंथी क्वेश्चन भी हैं। पहले बेसिक क्वेश्चंस को देख लीजिए। एलएचएस थर्ड क्वेश्चन की साइन थीटा प्लस फाई अपॉन साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। तो देखो नीचे तो कोई फार्मूला लग नहीं रहा हमारे पास, ऊपर फार्मूला लग रहा है साइन ए प्लस बी का, लगा दो। साइन ए सॉरी ए की जगह क्या है थीटा, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अपॉन में जो है वो ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे है तो दोनों को दे दो सिंगल सिंगल अलग। साइन थीटा कॉस फाई अपॉन साइन थीटा कॉस फाई आ गया, ठीक। प्लस इधर आ गया कॉस थीटा साइन फाई, नीचे है साइन थीटा कॉस फाई। ये देखो पूरा पूरा सेम है तो कैंसिल हो गया। ये देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। कॉस अपॉन साइन 10th में पढ़ के आए ना ये आइडेंटिटी, और साइन अपॉन कॉस 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, एक तो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का लगा दिया ऊपर, ये डिनोमिनेटर दोनों को दे दिया, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया। ये देखो हमारे पास यही हमें प्रूव करना था, ये तो हमारी आरएचएस साइड है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस देखे, इजी थे, फार्मूलों का यूज किया हमने। धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल में इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे थे तीनों, इजी भी थे थोड़े, बस मैं ये पता करना था कौन सा फार्मूला लग रहा है, ठीक। आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इनका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कुछ, देखते हैं इनको भी कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की एलएचएस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। 1 + 10 11 डिग्री अपॉन 1 - 10 11 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू में 10 56 लाना है। तो अच्छा ये 10 है तो 10 वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए ना। तो ध्यान से देखिए जरा, 1 क्या होता है, 1 होता है 10 हमारा 45 में, है ना। मैं 1 की जगह पर 10 45 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा। 1 की जगह पर 10 45 लिख दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर 1 - 10 11 है, तो मैं इसको ना यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई मान सकता हूँ क्या भाई, 10 11 × 1 तो वही रहेगा, 1 से चेंज तो होता नहीं है। इस 1 की वैल्यू और लगा देता हूँ मैं, ठीक। इधर मान लो या यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई मान लो 1 का, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 की वैल्यू 10 45 × 10 11 डिग्री। ये फॉर्मूला बन गया, देखिए 10a + 10b अपॉन 1 1 - 10a 10b। अच्छा इसको 1 का 1 ही रहने दो, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ 1 - यहाँ 1 की वैल्यू लगा दो 10 45 अपॉन 10 11, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। क्या होता बताइए जरा, 10a + b, है ना। ये कितना हो जाएगा टोटल, बोलिए 6 और ये 5 56। यही आरएचएस साइड है ना, प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना था कि इस 1 की जगह मैंने 10 45 लगा लिया, इस 1 को 1 ही रहने दिया। यहाँ पर मेरे पास 1 दिख नहीं रहा है तो मैं 1 का मल्टीप्लाई मान सकता हूँ इसको, इस 1 की जगह पे मैंने 10 45 लिख दिया, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो मैं लिख सकता हूँ 45 को 1 1 को 45, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। थोड़ा सा लॉजिक था, देखिए थोड़ा सा चेंज लगा आपको, है ना, थोड़ा सा कुछ हार्ड लगा देखने में। आगे हम नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं इसका अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को तब तक। क्या क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, इसकी एलएचएस साइड लिख देता हूं मैं, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री बराबर में मैं ये लाना कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है 1/√2, 1/√2 भी ले आओ तो भी सही है, ठीक। तो साइन को चेंज कर दो, साइन 60 + 45, यहाँ पर चेंज कर दो कॉस 60 + 45। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो साइन a + b का, और यहाँ पर कॉस a + b का ना। साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b प्लस कॉस a + b का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a
साइन बी, अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। कॉस में अगर प्लस का है तो माइनस आता है और माइनस का है तो प्लस का आता है। इनकी वैल्यू लगा दो, आप सभी वैल्यू जानते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 1/2, 1/√2, यहाँ पर √3/2। देखिए देखो, फर्स्ट वैल्यू प्लस की और सेकंड वैल्यू सेम सेम है, कैंसिल हो गई। 1/2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? cos 45 की भी होती है, sin 45 की भी, चाहे ये रहने दो चाहे ये रहने दो। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर sin a+ भी ओपन किया, cos a+ भी ओपन किया, वैल्यू लगा दी टेबल से, ठीक। ये प्लस का एक्सपेंशन आ रहा था, ये माइनस का टर्म आ रहा था, ठीक है। एक प्लस का टर्म एक माइनस का टर्म कैंसिल हो गया, इनको ऐड कर दिया हमने, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। अच्छा है थर्ड क्वेश्चन भी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सबको, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है, धीरे धीरे 2-3 और हार्ड क्वेश्चन लेके आता हूँ इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्या है हमारे पास, LHS साइड लिख लेता हूँ। cos A वो 20 है, ये नहीं है, ठीक है। cos 20 sin 20, ठीक है। tan 35 लाना है, tan 65 सॉरी। तो कुछ ऐसा करो कि 10 में फॉर्मूला बन जाए, कुछ ऐसा करो कि फॉर्मूला 10 में बन जाए। तो यहाँ सेम सेम है सब में से, तो sin अपॉन cos 10 होता ना, तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 20 का डिवाइड लगा दो, या फिर यूँ समझ लीजिए cos 20 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, तो बचेगा 1 + sin 20 अपॉन ये cos 20 हो जाएगा, ठीक है। यही काम नीचे कर दो, cos 20 नीचे बाहर ले लो, 1 - sin 20 अपॉन cos 20, ये cos 20 कैंसिल हो गया, बचेगा 1 + sin अपॉन cos क्या होता है 10, नीचे sin अपॉन cos 10। अभी एक ऐसा क्वेश्चन आया था हमारे पास, 1 की वैल्यू में क्या लगाऊंगा पता होगा 45, हाँ 1 की वैल्यू tan 45 tan 20, यहाँ 1 तो 1 रहने दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लाई मान सकते हैं। इस 1 की वैल्यू क्या लगाएंगे tan 45 और tan 20, ये फॉर्मूला बन गया tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B। क्या होता बताइए, tan A + B और tan 45 + 20 कितना हो गया tan 65। प्रूव हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B, tan A + B, tan 65 ही में लाना था। तो देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन थे ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लास एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, ठीक। इससे और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं क्वेश्चंस का, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं लेवल को बढ़ाते हुए इनका। तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ फर्स्ट, और सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं वेट करूंगा, देखता हूँ कौन बच्चा इसको सॉल्व करके लाता है, ठीक। यदि नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लूंगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए जरा। हमारे पास हमें लाना है tan 3a - tan 2a - tan a = tan 3a tan 2a tan a मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हम ले लेते हैं tan 3a माइनस, क्या करें बताओ, एक मिनट, tan 3a को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ 2a - a, बोलिए कोई दिक्कत है। tan 3a को मैंने लिख दिया, tan एंगल चेंज कर दिया 2a - a, ठीक है। चूंकि मैं tan 3a भी चाहिए 2a भी चाहिए और a भी चाहिए, इसलिए मैंने 3a भी कर लिया यहाँ पर 2a, इधर को एज इट इज लिख दो। 3a का कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है बोलिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ठीक है। नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा tan 3a मल्टीप्लाई क्रॉस 1 + tan 2a tan a = इधर tan 2a - tan a, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, tan 3a का 1 से tan 3a हो जाएगा, tan 3a का इन दोनों से होगा तो ये तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, tan 3a tan 2a tan a। इस साइड का कुछ चेंज नहीं करना ना, मैं इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan 3a
tan 3a हमारा कैसा है, ये तीनों चीजें हमें एक जगह चाहिए, तो ये तीनों चीजें हमारी उस साइड चाहिए हमें, तो चलो इसको इधर आने दो, उनको क्या चाहिए हमें, tan 3a वो माइनस के चाहिए, उनको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, सही किया हमने। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है ना। हाँ, tan 3a उसको इधर ले आओ, tan 2a इसको इधर ले आओ, tan a, लेकिन ये तो प्लस का हो रहा है, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सब माइनस का हो जाएगा, tan 3a tan 2a tan a, है ना। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है, जरा देखिए साइन में क्या गड़बड़ी आ रही है, साइन में कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। tan 3a को मैंने माना है, एक मिनट के लिए मैं कुछ क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन तो मैं प्रिंट नहीं कर दिया मैंने। क्वेश्चन मिसप्रिंट का है, स्टार्ट ही गलत हो गया। tan 3a को कैसे लिखेंगे, tan 2a प्लस होता ना, tan 2a प्लस a, तभी तो हुआ ना, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो उन दोनों को मैं इधर लाऊंगा माइनस का हो जाएगा, ये उधर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, यही लाना था ना, वही मैं सोच रहा था माइनस की गड़बड़ी कहाँ आ रही है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, tan 3a को tan 2a प्लस ए लिखेंगे, 2a प्लस ए तभी तो 3a हुआ, या माइनस कर दिया था, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगा दिया, इधर भेज करके हमें जो लाना था मैं वही ले आया, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के लिए मैं वेट करूंगा, तब तक के लिए आप इनकी रिवीजन करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।